सर आज जो ये माहौल है, जो देश का जो माहौल बना हुआ है, आज कर्मचारी परेशान है, मजदूर परेशान है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है, जो काम पॉलिटिकल आदमियों को, चाहे वो इस गवर्नमेंट के हैं या पहले हैं, जो भी एमपीज़ हैं, जनता के बारे में या रोज़गार के बारे में जो हमारा नौजवान पढ़ लिख कर जॉब की वेट कर रहा है, उसके बारे में इनको सोचना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर किसी भी पार्टी ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हायर हो रही है लेकिन जॉब नहीं है, जिसके कारण नौजवान का जो है वो बढ़ता जा रहा। पॉलिटिकल आदमी जो भी है पार्टियों के, वो सारे इस तरह की बातें करते हैं कि हम वोट बैंक जो है कैसे क्रिएट करें। तो किसान में भी यही है कि हम प्रलोभन दे रहे हैं किसानों को, हम कर्ज माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे। उससे जो है उनकी बेसिक नेसेसिटी क्या है उसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए। देश की रक्षा के लिए भी आज यही हो रहा है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो है देश है तो हम सब हैं, देश नहीं है तो कोई नहीं है। सर वर्तमान सरकार अधिकतर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के मूड में और प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो आपकी यूनियन इस संबंध में क्या कहना चाहती है? हम उसका विरोध पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट जो है ये बिजनेस सेंटर नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट जो है कम पैसे में सुरक्षित यात्रा कराने का एक साधन बनाया था, उसी साधन को देख के चलना चाहिए। आज जो है सोच ब्यूरोक्रेसी और ये गवर्नमेंट की है कि इसको बिजनेस सेंटर बनाएं। इसलिए अगर प्राइवेट आदमी को जितना देते जा रहे हैं उतना कंट्रोल गवर्नमेंट का कम होता जा रहा है। तो कंट्रोल कम होता है उसके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में प्राइवेट में उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको कोई टेकअप नहीं कर सकता। ज़्यादा ज़्यादा टर्मिनेट करने से अगर 1,000 आदमी यात्रा कर रहा है, उसका ट्रैक में जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको पता ही नहीं है क्या हमने सेफ्टी का पॉइंट करना है। तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है 1,000 यात्रियों और उसके परिवार को कितना नुकसान होगा, ये इनको सोचना चाहिए। आज ये सोच रहे हैं कि इसको भी प्राइवेट कर दो, स्टेशन उसको कर दो, लेकिन रेलवे में कम पैसे के अंदर रेलवे अपना फंड क्रिएट करता है आज भी। चाहे इन्होंने 1924 से जो बजट सेपरेट था इसको अमेलगामेट कर दिया, उसके बाद भी आज भी जितना खर्चा रेलवे खुद क्रिएट करता है उसको टॉलरेट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये रेल में सोच रहे हैं कैसे हम बड़े बड़े रेल को बेच दें, स्टेशन को बेच दें, गाड़ियाँ जो प्राइवेट कर दें। इससे होना नहीं। अभी एक लगातार जब से सरकार आई है, रेलवे चाहे लोको पायलट हैं, अप्रेंटिस हैं या इंजीनियर हैं या जो रेल के अंदर खाना बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, आए दिन आंदोलन किया जाता है, लेकिन अभी तक उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा। उसका रीजन ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ये दोनों मिक्सअप होके अपनी मर्जी करते हैं। ये सारा इनका सिस्टम है कि सबको बंधुआ मजदूर बना लें, तो उसमें ज़्यादा शायद काम होगा, कम पैसे देने जाएंगे। अदरवाइज इसका अगर देखेंगे कि ये इनकी भूल है, उनकी कोई गारंटी नहीं है काम करने की, उनका कोई लाइफ नहीं है। और वेयर एज और एम्प्लॉई अगर काम करता है उसके लिए DAR रूल बने हैं, उसको टेकअप करते हैं। अगर लॉस होता है उसकी तनख्वाह से पैसे भी काटते हैं, जबकि ठेकेदार का ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का विरोध हो रहा है। अभी जो इलेक्शन आएगा उसके अंदर हमने शपथ ली है 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक हमने बराबर एक हफ्ता भूख हड़ताल की थी। उसके अंदर 10,000 कर्मचारी 10 तारीख को समाप्त किया, शपथ लिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी नई पेंशन स्कीम ख़त्म करेगा, मिनिमम वेतन जो है वो देगा, और मिनिमम पेंशन जो नई पेंशन स्कीम का ये आज उसका कोई मिनिमम पेंशन का कोई तरीका नहीं है। जबकि जो पुराने लोग थे जो रिटायर हुए हैं उनकी 9,000 मिनिमम पेंशन है, चाहे वो एम्प्लॉई है या उसकी विडो है, उससे कम किसी की पेंशन नहीं है। इसलिए इसका पुरजोर पूरे भारतवर्ष के अंदर चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में सारा विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार को आगे
ये ठीक है, अभी इन्होंने ये जो देश के को खतरा आया सुरक्षा पे, उसको करके बातों में लोगों को उलझाया। एक्चुअली सारी जनता चाहे सुरक्षा का मतलब आप पुलवामा पे जा रहे हैं, जो पुलवामा के अंदर जो कांड हुआ वो सुरक्षा के मद्देनजर आप बात करना चाहते हैं? हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि वो ठीक है, टेररिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, लेकिन उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चाहे मौजूदा गवर्नमेंट है या विपक्षी पार्टी है, सही मायने में जो है जनता को उसकी पिक्चर बतानी चाहिए। इस आधार पे अगर हम कहेंगे कोई पार्टी के वोट लेंगे, वो सोचना उनका ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है। सर, आप चलते चलते रेलवे कर्मचारियों को और देश की आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम रेलवे कर्मचारियों को यही है कि एकजुट होकर रहे, अपनी डिमांड्स के लिए जो है वो पढ़ी लिखी जनता है, आज मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 पे भर्ती हो रही है, तो उस क्वालिफिकेशन को यूज़ करें और जो है जागरूक रहें, अपनी डिमांड्स के लिए लड़ने के लिए ट्रेड यूनियन का साथ दें, ताकि हम इस गवर्नमेंट का जो है, इससे भी पहले गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी दिक्कतें आई, उसका जो हम तरीके से लोगों को बिना गुमराह किए जो सही बात करके चल रहे हैं उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन रेल का चक्का हम लोग जाम करेंगे। सर, आज महिला दिवस है, सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा में कहाँ कमी रह गई है? सरकार की दिशा में महिला जो नौकरी पे जाती है उसको ये हमेशा डर रहता है, उसकी फैमिली को डर रहता है कि हम जो है जॉब तक पहुंचने के लिए पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए। और हालांकि रेलवे के अंदर बहुत ऐसे नियम बनाए हैं, ये गवर्नमेंट ने भी बसें भी चलाई हैं, लेकिन फिर भी इतना सख्त नहीं है। लेकिन रेलवे में जैसे मैटरनिटी लीव है, बहुत कम पीरियड होता था, उसको बढ़ाया है, आगे भी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे महिला ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, उनके लिए सेपरेट जो रेस्टिंग फैसिलिटी होती है, रनिंग रूम है, उसका प्रोविज़न करने की जो है सोच रहे हैं। उनको कंट्रोल करने में लेडीज ही होगी, उसको इंस्पेक्शन करने में भी लेडीज ही होगी, इस तरह की। और उनके ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको कैसे कंट्रोल करना है, अपनी सेल्फ जो है उन्होंने जो है सेफ्टी कैसे करनी है, इस तरह की बातों को लेके जहाँ काम करती हैं उनको जो सुविधा होती है नेचुरल काज की, रेस्ट रूम की, उसके लिए ट्रेड यूनियन काफ़ी जगह उन्होंने क्रिएट कर दिया, आगे के लिए भी इसको कोशिश कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन डे जो है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के प्रांगण में इसलिए मनाया जा रहा है, जिसके अंदर अभी जनरल मैनेजर की मैडम आएगी, NFIR के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर M रघवैया जी आएंगे, और दूसरे भी हो सकता है ऑल इंडिया इंटर के जो प्रेसिडेंट है रेड्डी साहब वो भी आए, क्योंकि इंटर की महिला भी इसी में शामिल हो रही हैं 1 बजे के करीब। तो ये वुमेन डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, क्योंकि आज देश के अंदर या रेलवे के अंदर इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है वर्किंग क्लास में, तो इनको भी वही राइट मिलना चाहिए जो जेंट्स को राइट मिलना चाहिए, उसके राइट को उनको बराबर लाके हम भागीदारी वो देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।